नमस्ते बहन, अगर आपके चेहरे पर कई सालों से जिद्दी पिगमेंटेशन या मेलास्मा है, अगर आपने महंगे सीरम, क्रीम, फेस पैक, यहां तक कि ट्रीटमेंट तक ट्राई कर लिया है और फिर भी आईने में वही दाग आपको परेशान करते हैं, तो आज की यह बातचीत आपके लिए बहुत जरूरी है। बहन, मैं आपसे सबसे पहले एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। पिगमेंटेशन सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं है। मेलास्मा की जड़ें आपकी स्किन में नहीं, आपके पेट, आपके हार्मोन और आपके लीवर में छिपी होती है। यही वजह है कि बाहर से लगाने वाली चीजें कभी थोड़े समय के लिए असर दिखाती हैं और फिर समस्या वापस लौट आती है। आज मैं आपसे आयुर्वेद के ऐसे 9 प्राचीन सुपरफूड्स साझा करूंगा जो त्वचा को ऊपर से नहीं, अंदर से हील करने में शरीर की मदद करते हैं। और बहन, इन 9 में से कुछ ऐसे हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपको कुछ ही हफ्तों में स्किन के टेक्सचर और रंग में फर्क महसूस होने लगता है। लेकिन एक शर्त है, इनका तरीका, समय और मात्रा सही होनी चाहिए। सबसे पहले समझिए कि मेलास्मा होता क्यों है। जब लीवर थक जाता है और शरीर के टॉक्सिन्स ठीक से बाहर नहीं निकल पाते, तो वही टॉक्सिन्स खून के जरिए त्वचा तक पहुंचते हैं। यहीं पर एक एंजाइम ज्यादा सक्रिय हो जाता है जिसे आधुनिक विज्ञान में टायरोसिनेज कहा जाता है। यही एंजाइम जरूरत से ज्यादा मेलेनिन बनाता है और चेहरे पर काले पैच दिखने लगते हैं। दूसरी बड़ी वजह है हार्मोनल असंतुलन। खास तौर पर महिलाओं में एस्ट्रोजन और कोर्टिसोल का बिगड़ना स्किन को लगातार डिफेंस मोड में डाल देता है, जिसका नतीजा मेलास्मा होता है। और तीसरी वजह है लगातार तनाव। जब आप हमेशा मजबूत बनी रहती हैं, अपनी थकान, दुख और चिंता को दबा लेती हैं, तो शरीर उस दबाव को किसी न किसी रूप में बाहर निकालता है। कई बार वही दबा हुआ तनाव स्किन पर उतर आता है। अब आइए उन सुपरफूड्स की बात करते हैं। सबसे पहले आंवला। बहन, आंवला सिर्फ विटामिन सी का स्रोत नहीं है। आयुर्वेद में इसे लीवर का सबसे बड़ा मित्र माना गया है। आंवला लीवर की कोशिकाओं को रिपेयर करता है और ग्लूटाथायोन नामक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, जो शरीर का सबसे शक्तिशाली डिटॉक्स एजेंट माना जाता है। जब ग्लूटाथायोन बढ़ता है तो मेलेनिन का अनियंत्रित निर्माण अपने आप कम होने लगता है। आधुनिक रिसर्च भी यह मानती है कि आंवला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो पिगमेंटेशन का एक बड़ा कारण है। आप इसे सुबह खाली पेट एक ताजा आंवले के रूप में या 1 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले सकती हैं। यह लगभग हर मौसम में सुरक्षित है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडे शरीर वालों को इसे गुनगुने पानी के साथ ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं हल्दी और काली मिर्च की। हल्दी में पाया जाने वाला कैरक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। यह शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है, खासतौर पर लीवर और आंतों की सूजन को। लेकिन समस्या यह है कि कैरक्यूमिन अकेले शरीर में ठीक से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। यहीं पर काली मिर्च काम करती है। काली मिर्च में पाया जाने वाला पाइपरिन कैरक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों कहते हैं कि हल्दी हमेशा काली मिर्च के साथ ली जानी चाहिए। रात को दूध में हल्दी और काली मिर्च लेने से रात के समय शरीर की रिपेयर प्रक्रिया को सपोर्ट मिलता है, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा सुपरफूड है शुद्ध देसी गाय का घी। बहन, अगर पाचन ठीक नहीं है तो स्किन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगी। घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो आंतों की परत को मजबूत करते हैं। जब आंतें स्वस्थ होती हैं तो टॉक्सिन्स खून में नहीं जाते और स्किन पर बोझ नहीं डालते। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी लीवर को यह संकेत देता है कि अब शरीर सुरक्षित है और रिपेयर शुरू किया जा सकता है। 1 चम्मच घी सुबह या दोपहर के भोजन में पर्याप्त है। रात में घी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय पाचन धीमा होता है। अब आते हैं उन सुपरफूड्स पर जो हार्मोन और तनाव से जुड़े मेलास्मा पर काम करते हैं। अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी है। इसका मतलब यह है कि यह शरीर को तनाव के अनुसार खुद को ढालने में मदद करती है। अश्वगंधा कोर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करता है। जब कोर्टिसोल संतुलित होता है तो एस्ट्रोजन पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और हार्मोनल पिगमेंटेशन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसे रात को सोने से पहले दूध के साथ लेने से नींद भी बेहतर होती है, जो स्किन हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। मेथी दाना महिलाओं के हार्मोनल संतुलन में बहुत सहायक है। मेथी में पाए जाने वाले फाइटो कंपाउंड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं। जब इंसुलिन संतुलित रहता है
तो मेलास्मा का एक बड़ा ट्रिगर अपने आप हट जाता है। रात भर भिगोकर सुबह मेथी दाना चबाने से यह धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से काम करता है। अब गिलोय। बहन, गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। यह शरीर की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को संतुलित करता है और लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। पुराने जिद्दी मेलास्मा के मामलों में गिलोय धीरे धीरे अंदर से फर्क लाता है। सुबह खाली पेट 10 से 15 मिली गिलोय रस गुनगुने पानी के साथ लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। इसे कम से कम 40 से 45 दिन लगातार लेना चाहिए। अब वो सुपरफूड्स जो सीधे स्किन सेल्स के रिपेयर में मदद करते हैं, गाजर और चुकंदर, ये दोनों बीटा कैरोटीन, फोलेट और आयरन से भरपूर होते हैं। ये स्किन को जबरदस्ती गोरा नहीं बनाते, बल्कि नई स्वस्थ स्किन सेल्स के निर्माण की गति बढ़ाते हैं। जब नई सेल्स ऊपर आती है तो पुरानी पिगमेंटेड परत धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। दोपहर में सलाद या हफ्ते में 3-4 बार जूस पर्याप्त है। केसर। केसर में मौजूद क्रोसिन और सफ्रानल शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट हैं, जो स्किन टोन को अंदर से ब्राइट करते हैं। ये सीधे मेलानिन को नहीं रोकते, बल्कि स्किन की ओवरऑल क्वालिटी को सुधारते हैं। रात को दूध में 2-3 रेशे भिगोकर लेना लंबे समय में असर दिखाता है। और अंत में ताजा एलोवेरा जूस। एलोवेरा गट की लाइनिंग को हील करता है। जब गट स्वस्थ होता है तो पोषक तत्व सही से अब्सॉर्ब होते हैं और स्किन को पूरा पोषण मिलता है। सुबह खाली पेट थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जूस डार्क स्पॉट्स के लिए सहायक हो सकता है। बहन, एक बात दिल से समझिए, आपकी त्वचा खराब नहीं है, आपका शरीर कमजोर नहीं है, वो बस आपसे थोड़ा ध्यान और सहयोग चाहता है। जब आप सही भोजन, सही समय और सही मात्रा देती हैं तो शरीर खुद को ठीक करना जानता है। अब कमेंट में मुझे बताइए, इन 9 में से कौन से 3 सुपर फूड्स आप आज से अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाली हैं। मैं आपको उनका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगा। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही आयुर्वेद, हार्मोन और स्किन हीलिंग पर ईमानदार और सुरक्षित जानकारी साझा करता रहूं, तो इस चैनल से जुड़ी रहिए। धन्यवाद बहन। ख्याल रखिए, असली सुंदरता अंदर से शुरू होती है। बहन, एक बात बहुत सच्चे दिल से कहना चाहता हूं। आप सिर्फ किसी वीडियो की दर्शक नहीं हैं, आप एक ऐसी स्त्री हैं जो रोज बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ संभालती है और फिर भी खुद को आखिर में रख देती है। आपका चेहरा, आपके दाग, ये आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है आपका धैर्य, आपकी संवेदना और वो शक्ति जो बिना शोर किए सब कुछ चलाती रहती है। आपने आज अपने लिए ये समय निकाला। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार करना सीख रही हैं। और यकीन मानिए, यही प्यार धीरे धीरे आपके शरीर तक भी पहुंचेगा। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है बहन, वो भी आपकी तरह थका हुआ है, लेकिन फिर भी हर दिन आपका साथ देने की कोशिश करता है। जब आप उसे समझने लगती हैं तो वो भी आपको सुकून, संतुलन और सुंदरता लौटाता है। खुद को कम मत आंकिए, खुद को किसी दाग से मत तौलिए। आप जैसी हैं वैसी ही पर्याप्त हैं, वैसी ही सुंदर हैं। और याद रखिए बहन, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, यह सम्मान है। अपने जीवन का, अपने शरीर का और अपनी आत्मा का। आप अकेली नहीं हैं, आप महत्वपूर्ण हैं और आप प्यार के पूरी तरह हकदार हैं।